साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिपिन मैथ्स बीएम में। देखिए, हम आपके लिए जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसके बारे में जो क्वेश्चन है, ये जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 5:3 या 3:2 या फिर 3:4 या 2:3। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। जो तिरंगे में जो चक्र बना होता है उसका रंग पूछ रहा है कि उसका रंग क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, समुद्री नीला, या फिर गहरा नीला, काला, या फिर हरा। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा क्या, गहरा नीला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। जो तिरंगे में जो चक्र होता है उसमें जो तीलियां होती हैं, तो ये पूछ रहा है कि वो कितनी तीलियां होती हैं। 20 तीलियां, या फिर 22, या 23, या फिर 24। तो देखिए कितनी तीलियां होती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 तीलियां। कितनी, 24 तीलियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। देखिए जो स्वतंत्र भारत आजाद हुआ था, तो तिरंगे का डिजाइन था वो किसने बनाया था। तो महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर बेंगाली वेंकैया ने। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगाली वेंकैया। किसने बनाया था, बेंगाली वेंकैया ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। जो नेशनल एंथम है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। वंदे मातरम, या फिर सारे जहां से अच्छा, या फिर जनगण मन, या फिर हिंद देश का प्यारा झंडा। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जनगण मन। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, जनगण मन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के रचयिता हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है। क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सरोजनी नायडू, या फिर अरविंद घोष। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले कब और कहां गाया गया था। तो देखिए इसमें 1911 कलकत्ता में, या 1931 कलकत्ता में,
या 1950 दिल्ली में, या फिर 1896 कलकत्ता में। तो देखिए इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1911 कलकत्ता में, कहाँ पे हुआ था, गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। देखिए अभी पूछ रहा था भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान जनगण मनगन था। अब पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो देखिए क्या है, जनगण मन, या फिर हिंद देश का प्यारा झंडा, या फिर वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, या फिर सरोजनी नायडू। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि का समय क्या है। तो देखिए ये सेकंड्स लिखे हुए, जैसे 52 सेकंड, उसके बाद में 60 सेकंड, या फिर 65 सेकंड, या फिर 90 सेकंड। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 65 सेकंड। देखिए राष्ट्रीय गीत यदि पूछता है राष्ट्रीय गान के गाने की अवधि क्या होती है, तो वो होती है कितनी, 52 सेकंड। तो कितनी होती है, 52 सेकंड। ठीक है, और यदि पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, तो कितनी होती है, 65 सेकंड। कितनी होती है, 65 सेकंड। ठीक है, ये होती है आपके राष्ट्रीय गान के लिए, और ये होती है राष्ट्रीय गीत के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो सबसे पहले कब गाया गया था, तो देखिए सन 1886 ईस्वी में, या फिर सन 1896 ईस्वी में, या सन 1906 ईस्वी में, या 1907 ईस्वी में। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सन 1896 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ गाया, कब कब गाया गया था, सन 1896 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो देखिए ये किस ग्रंथ से संकलित है, क्या पूछ रहा है, किस ग्रंथ से संकलित है। तो उसमें कौन से ग्रंथ दिए, ऑप्शन ए में मुंडकोपनिषद ग्रंथ, उसके बाद कठोपनिषद, उसके बाद भारत भारती, फिर उसके बाद आनंद मठ। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है तो इसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, एक, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर चार। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता क्या, जो अशोक की जो लाट होती है उसे कहते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो उसमें शेर हैं, वो कितने शेर दिखाई देते हैं, उसमें तीन शेर दिखाई देते हैं। कितने, तीन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय
संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए, सबसे पहले क्या है? विक्रमी संवत, उसके बाद में शक संवत, उसके बाद में कोल्लम संवत, उसके बाद में ग्रेगोरियन संवत। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक संवत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग प्रथम मास होता है। तो देखिए, शक संवत पर आधारित प्रथम महीना कौन सा होता है, ये पूछ रहा है इसमें। देखिए कौन सा होता है? चैत, या फिर बैसाख, या माघ, या फिर कार्तिक। तो देखिए, जो प्रथम मास होता है वो क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, चैत। क्या होता है? चैत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग अंतिम मास होता है। उसमें पूछ रहा था प्रथम मास, और इसमें क्या पूछ रहा है? अंतिम मास। तो ये चैत तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रथम मास था। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है? अंतिम मास। ठीक है, तो देखिए इसमें ये तो गलत हो जाएगा, इसमें ये होगा नहीं, क्योंकि ये प्रथम मास है। आगे देखते हैं, माघ, पौष, और उसके बाद में क्या? फाल्गुन। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन। जो सबसे अंतिम मास हो जाएगा, अंतिम सबसे अंतिम का महीना, वो क्या हो जाएगा? फाल्गुन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? चीता है, तेंदुआ है, या फिर बाघ है, या फिर सिंह है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाघ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बाघ। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। देखिए, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? अभी जैसे बाघ है, तो इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? हिरण था, या फिर नीलगाय, या सिंह, या गैंडा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या था? पहले था सिंह। तो सिंह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मयूर, तोता, बाज, या फिर कबूतर। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मयूर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मयूर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? भारत का आदर्श राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, वंदे मातरम। ये आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।